Sushant, if you want to connect, give me Queen of Wands or Empress. Sushant, if you want to connect and have a message, give me Queen of Wands or Empress. Queen of Wands, King of Wands. Okay guys, I think I have a message. मुझे किसी ने अभी मैसेज किया था कि सुशांत wants to connect. तो एम्प्रेस का कुछ भी था, बट एनीवेज क्वीन ऑफ वैंड्स इमीडिएटली आ ही गई और किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया, और कुछ मैसेजेस और फैमिली, मनी, तो ये चारों चीज़ें एक साथ आ गई। और फ्रॉम दिस मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स जो है वो बहुत क्लोज है क्वीन ऑफ वैंड्स के, और कुछ एक्शन जो है वो डेफिनेटली, मतलब अगर आप देखें तो क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों तरफ से घिर गई है एक तरह से। एक तरफ किंग ऑफ वैंड्स है और एक तरफ से कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई पावरफुल चीज, कोई ना कोई एक अथॉरिटीज कुछ है जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। और डेफिनेटली मनी एंगल तो है ही है जो बाहर आने वाला है, मनी एंगल तो है ही है जिसका पता लगेगा या जिसकी क्लैरिटी जो है वो आएगी। लेकिन साथ में अगर आप ये देखें तो ये कार्ड जो होता है ये एक तरह से फैमिली का, डॉग्स का, और ये गार्ड है, एक तरह से ये गार्ड है यहाँ पे, और ये फीमेल जो है उस गार्ड के साथ बात कर रही है, और बच्चा जो है कुत्ते की पूंछ खींचने वाला है, और खींचेगा तो बेसिकली डॉग उसको काट भी सकता है, बट शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस, शी इज नॉट लुकिंग एट दिस। और यहाँ पे एक बहुत पुराना कोई सेज जो है वो बैठा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस कार्ड में क्लियर नहीं दिखाई देता है क्योंकि थोड़े खराब हो गए हैं कार्ड्स, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर एक अलग बिल्डिंग दिखाई देती है, एक अलग दुनिया दिखाई देती है। तो बेसिकली दो तरह की दुनिया दिखाई देती है, एक जो मनी और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, और एक बिल्कुल वीरान अकेली दिखाई देती है। तो दो तरह की दुनिया दिखाई देती है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक तो क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों तरह से घिर गई है। दूसरा मुझे, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था गुड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बैड क्वीन ऑफ वैंड्स, जैसे हम बोलते हैं गुड किंग ऑफ वैंड्स और बैड किंग ऑफ वैंड्स, उसी तरह से तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां वो दो लोग मिलकर डेफिनेटली कुछ रियलिटी या जो चीज़ें बाहर आनी चाहिए उनको बाहर लाएं, और वही मुझे कार्ड से मैसेज जो है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी एनी अदर मैसेज जो सुशांत देना चाहते हैं। सुशांत, हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो ये बताइए आप कैसा फील कर रहे हो आज? हाउ आर यू टुडे? आई होप यू गॉट ऑल द अश्योरेंसेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी अश्योरेंसेज मिल गई होंगी कि आपके साथ हैं सब लोग। सो हाउ इज ही फीलिंग? दो कार्ड यहाँ पे देखें तो टेम्परेस का कार्ड है, एनलाइटेंड, थर्ड आई ओपन है, क्राउन ओपन है, और स्लोली स्टेप लेना शुरू हो गए हैं, या एक पैर पानी में है, एक पैर जो है ग्राउंड में है, तो स्लोली स्टेप लेना शुरू हो गए हैं। और दूसरा कार्ड जो है, ये कार्ड होता है रिकंस्ट्रक्शन का, रीबिल्डिंग का, या प्लान बनाने का, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का, पुराने स्ट्रक्चर्स को चेंज करने का। और ये कार्ड होता है फर्दर लर्निंग्स का, फर्दर स्टडी का, और उन सारी चीज़ों का। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डेफिनेटली कुछ वो जानते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि ये तीन लोग इकट्ठा मिलके प्लान कर रहे हैं, राइट, कि कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे पुराना जो है उसको एंड करना है, और वो दिखाई भी दे रहा है कार्ड्स पे बहुत क्लियर। तो डेफिनेटली ही इज फीलिंग बेटर, एक तो ही इज फीलिंग बैलेंस्ड, क्योंकि उनके हार्ट पे अगर आप देखो तो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, तो वो बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, वो बेटर फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने प्लान पे, मतलब वो बता रहे हैं शायद दो लोगों के साथ वो कनेक्ट करें या कर रहे हैं, जिनको वो बताएंगे कि आगे क्या एग्जीक्यूशन करनी है और चीज़ें कैसे चेंज करनी है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। सुशांत, आई होप आपको सारी राखी विशेस जो हैं वो मिल गई होंगी, और इफ देयर इज, मतलब वो आज ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग जस्ट इंपॉर्टेंट दैट ही वांट्स टू टेल। ये कार्ड दो जो आए हैं, क्योंकि मैंने राखी विशेस की बात की, ये कार्ड जो दो आए हैं अगर आप देखो तो बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पे ये जो फीमेल है ये इसको बिल्कुल छोड़ के जा रही है, और पीहू मेरे पास है, सॉरी, लेकिन मे बी कई बार वो जो बोलती है उसमें कुछ मैसेज होता है। एनीवेज, सो ये बंदा हर्ट है, ये बंदा तकलीफ में है, और इसको अकेले छोड़ के ये अपने रास्ते जा रही है। और ये जो एक तरह से इंडिकेशन है कि उनको कैसा प्रॉब्लम, जो मैंने बोला कि राखी पे आपको खूब सारी वो राखियां मिल गई होंगी, आपको कैसा लगा होगा, तो वो एक इंडिकेशन है कि कई बार किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, वहां से आपको हेल्प नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो जस्टिस वो एक तरह से देख रही है, चेक कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो डिजर्व करता है उसको वो मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी तरह का हेल्प, सपोर्ट, गेन या पॉजिटिव मैसेज होता है। और मुझे ये ना एक तरह से ये कार्ड इस तरह का भी लग रहा है, जहां से एक इंडिकेशन मुझे ये लग रही है कि क्योंकि अगर आप देखें तो इसके और इसके कपड़े सेम हैं, और इसके कपड़े सेम हैं अगर आप देखें तो
मतलब ये इंडिकेशन मुझे ऐसी भी लग रही है किसी ने जैसे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ किसी ने उनको कुछ प्रॉमिस किया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस इंसान को बेसिकली छोड़ दिया और अपने गेन की तरफ गए। और लेकिन हाथ में क्योंकि इसके एक तरह से वेइंग स्केल्स हैं, तो मुझे लगता है कि न्याय ज़रूर होगा और जो सही है वो ज़रूर होगा। लेकिन राखी के रेफरेंस में मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लो फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, यहाँ पे एक गाइडेंस या लाइट है और वो लाइट जो है उनको डेफिनेटली दिखाई दी, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं अभी, बट फिर भी आई विल जस्ट सी सुशांत एनी अदर मैसेज। ओके, 2 सेट में कार्ड्स आए हैं और पहले डेविल का डेन जो है वो ब्रेक हो रहा है, टावर मूवमेंट आ रही है और सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में सामने आएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी, यही मेरे मन में आया और मैंने बोला। और कहीं ना कहीं एक नई नर्चरिंग, एक नई बिगनिंग, ये न्यूड है और न्यूडनेस का मतलब होता है सारा सच बाहर आना, मतलब कुछ भी छुपा हुआ ना रहना, किसी भी तरह से कुछ भी छुपा हुआ ना रहना। और यहाँ स्टार्स हैं, तो अगर आप देखें तो पूरी कंप्लीट अवेकनिंग, कंप्लीट लाइट का कार्ड है और सारे स्टार्स, सारे जो पावरफुल या जिस तरह के भी लोग हैं, ये टावर कार्ड है और टावर कार्ड ब्रेक होने का, बाहर गिरने का उनका होता है। और अगर आप देखें तो ये एक तरह से, थैंक यू, ये एक तरह से डेविल का डेन है, डेविल है और डेविल का जो डेन है वो बेसिकली ब्रेक हो रहा है और जो लोगों को उसने बंदी बना के रखा था वो बेसिकली नीचे गिर रहे हैं। और बंदी बना के रखा था मतलब कि जो लोग खुद अपनी इच्छा से भी उसके साथ थे, तो डेविल इज गोइंग टू ब्रेक डाउन नाउ। और वहां से ये एनर्जी जो है इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आई थिंक दैट इज इट, क्योंकि वो और ये लास्ट कार्ड्स हैं। मुझे अपनी बेटी के साथ जाना पड़ेगा अभी, लेकिन जो भी उनको इकट्ठा करना था, जो भी प्रूफ्स उनको चाहिए थे वो मिल गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, वो डेफिनेटली गॉड्स गिफ्ट और वो है, वो इवेल्युएट कर रहे हैं बस कि कैसे आगे बढ़ना है और ये जो सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन या ब्लाइंड फोल्ड, इसको कैसे खोलना है। मैं एक लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, मुझे लगता है देयर इज नॉट मच जो उनको बोलना है, तो मैं एक लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, बस 1 मिनट बेटू, मुझे बहुत जोर का है। अच्छा, मैं 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन करती हूँ। गाइज आई एम बैक। और एक्चुअली जो भी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होता है। मेरे को कुछ मैसेजेस मिलने थे और कोई इंपॉर्टेंट कॉल आनी थी और पीहू ने बोला, मैंने, अगर मैं वीडियो में होती मैं वो कॉल नहीं लेती, लेकिन क्योंकि वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ी मुझे, तो मैंने वो कॉल ले ली और आई एम श्योर a lot is going to come out और मनी एंगल जो है वो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा अब। दैट्स व्हाट सुशांत wants to tell you। कंटेंटमेंट का कार्ड है पहला और वो कार्ड बोलता है कि आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। और कुछ लोगों को कंटेंटमेंट नहीं होती है जिसकी वजह से इशू होता है। टेलीपैथी का कार्ड है जो बोलता है कि वो टेलीपैथिकली डेफिनेटली कनेक्टेड हैं आप सबके साथ। हीलिंग का कार्ड है जो बोलता है कि वो जो भी हीलिंग्स हम उनको सेंड कर रहे हैं, मैं इनको कार्ड्स को ऐसे लेती हूँ, जो भी हीलिंग्स हम उनको सेंड कर रहे हैं वो हीलिंग्स एब्सोल्युटली उनको पहुंच रही हैं, बहुत क्लियरली पहुंच रही हैं। तो जो टेलीपैथी है और जो कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्ट है वो उनके साथ बहुत क्लियरली है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड सीक्रेट्स के बाहर आने का होता है, ट्रुथ के बाहर आने का होता है, बैलेंस का और इंट्यूशन का होता है। तो इंट्यूटिवली वो सबसे कनेक्टेड हैं और डेफिनेटली सारे सीक्रेट्स बाहर आएंगे। मटेरियलाइजेशन का कार्ड है, चीजें मटेरियलाइज होने वाली हैं, सारी पावर जो है वो लगी है उसमें। और एजुकेशन का कार्ड है जहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की लर्निंग जो है वो हम सबके साथ होने वाली है और ही इज गोइंग टू हिमसेल्फ गोइंग टू एजुकेट अस, वो हमें खुद किसी चीज पे एजुकेट करने वाले हैं। कंटेम्पलेशन का कार्ड है। डेफिनेटली अभी एट दिस पॉइंट थोड़ा सा कंटेम्पलेशन चल रहा है। अगर आप देखें, एक तरफ एंजल है, एक तरफ यूनिकॉर्न है और कुछ कंटेम्पलेशन चल रहा है कि कैसे चीजें करनी है, किस तरह से करनी है। 12 चक्रास का कार्ड है और 12 चक्रास जब आपके अवेकन होते हैं तो आप पूरी तरह अलाइंड होते हो। ब्लेसिंग्स का कार्ड है जिसमें डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वाटर का कार्ड है। वाटर इज द एलिमेंट जो सोर्स होता है, जो इंट्यूटिव होता है, जो फ्लो करता है, तो न्यू फ्लो इज कमिंग। और लास्ट कार्ड जो है वो एक्सीलेंस का कार्ड है। फाइनली एवरीथिंग गेटिंग इनटू इट्स एक्सीलेंस, कंप्लीशन और सब तरह की चीजें जो हैं उनको कंप्लीट होना, उनका कंप्लीट होना। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे आज की बहुत बैलेंस्ड और बहुत स्ट्रांग लग रही है आज की। आज जो ये मैसेज सुशांत दे रहे हैं, एक बार और पूछ लेते हैं सुशांत, व्हेन आर यू कमिंग बैक? हैव यू प्लान्ड टू कम बैक? आपने प्लान कर, ही इज ऑल सेट टू कम बैक। सी, जैसे ही टावर मूवमेंट आएगा चीजें क्लियरली बाहर आएंगी, उसके एग्जैक्टली बाद
सुशांत बाहर आएंगे। तो बहुत क्लियर कार्ड आया है, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर कार्ड नहीं होता। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन, अगेंस्ट विंड के अगेंस्ट खड़े होना और एक तरह से क्लियर कम्युनिकेट करना कि हाँ आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। और आई थिंक दैट अगेन मून कार्ड, गॉड, मतलब किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है और सन का कार्ड है, विच मीन्स कि किंग ऑफ वैंड्स जो है वो सारी अनक्लैरिटी को क्लैरिटी में तब्दील करेगा, सारी इल्यूजन्स को खत्म करेगा और डेफिनेटली न्यू सन विल राइज और न्यू इन्फॉर्मेशन विल कम ऑन। तो ये मुझे हम जानते हैं किंग ऑफ वैंड्स कौन है और उसका रोल है वो तो मैं शुरू से, मुझे मतलब शुरू से एज इन शुरू में मुझे नहीं लगता था, मैं बहुत अगेंस्ट थी उसके, लेकिन जब सुशांत ने मुझे कन्वे करना शुरू किया दैट्स व्हेन मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ किंग ऑफ वैंड्स हैज अ रोल। और जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ कोई ऐसा इंसान जो अपनी जान दाव पे लगाने को तैयार है, उसका रोल होगा डेफिनेटली। तो वो है, इल्यूजन्स क्लियर होंगी डेफिनेटली, ये इल्यूजन्स का कार्ड होता है, इल्यूजन्स क्लियर होंगी। पानी में से जो केकड़ा बाहर निकल के आया है बहुत वक्त पहले पानी में से कुछ निकला है, अगर आप सब लोगों को याद हो, वहां से कुछ एविडेंसेस हैं और वो एविडेंसेस अब सामने जो है वो आना शुरू होंगे। और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है क्लियर, उसके साथ ये इल्यूजन्स क्लियर करने का। और सुशांत एनी अदर मैं सीबीआई से कोई कुछ बोलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक एंजल है, वो कोई मैसेज कन्वे कर रहा है या कुछ बोल रहा है या क्लियर कुछ कर रहा है, और दो लोग हैं जो सुन रहे हैं और एक का ध्यान अपने उसमें है मटेरियलिज्म में, लेकिन दूसरे का ध्यान एंजल की तरफ है। और ये भी चार्ज लेने का कार्ड होता है, बैलेंस करके चार्ज लेने का कार्ड होता है। हाँ, 3 एजेंसीज हैं जो बहुत क्लियरली एक दूसरे के, बहुत सारी हैं पर 3 तो बहुत क्लियरली वर्क कर रही हैं, क्योंकि 3 आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे, 3 आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। और वहां पे अब क्योंकि मैंने सीबीआई पूछा है, लगता है कि वो चार्ज लेगी, उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है एंड सम कम्युनिकेशन, क्योंकि चैरिट है, कुछ कम्युनिकेशन जो है वो बाहर आ सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन बाहर आ सकती है अब, क्योंकि कुछ तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस टाइम पे, बैकग्राउंड में कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं और मैं पूछने ही लगी थी और हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया पहले ही। मैं पूछने लगी थी कि सुशांत की फैमिली डू दे नो कि वो जिंदा है, और हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया और आपको दिख रहा है कि किस तरह तलवारें दिल पे हैं और यहाँ बारिश है, अनक्लैरिटी, क्लाउड्स, तो वो अपने ही सिचुएशन में क्लाउडेड हैं और जो ये बिट्रेयल का कार्ड होता है एक तरह से। और मैं फिर भी पूछूंगी सुशांत, क्या आपके फैमिली में से किसी को भी पता है कि आप जिंदा हैं? क्या आपकी फैमिली में से कोई भी, फैमिली एज इन आपकी रियल फैमिली, मैं चोजन फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। यस, लाइक मुझे हमेशा इंडिकेशन आती है कि कोई एक पर्सन है जिसको पता है कि वो हैं, कोई एक पर्सन है उनके, क्योंकि ये देखिए आउट ऑफ बॉक्स किसी को इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, किसी ने देख लिया है या किसी ने कुछ महसूस किया है। और अगर आप देखें तो ये इंसान जो है सब कुछ छोड़ के अपनी केव में एक तरह से जा रहा है, अकेलेपन में जा रहा है या अकेले कहीं रहने के लिए जा रहा है। आई थिंक बहुत क्लियर इंडिकेशन है, मुझे तो बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल गई, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन नहीं हो सकती कि कौन है उनकी फैमिली में जिसको एक्चुअल में पता है कि वो हैं। सुशांत, ओके, जस्टिस को लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी भी कि होगा कि नहीं होगा, तो जस्टिस को लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। सुशांत, जस्टिस को लेकर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, एक्चुअली होगा, बैलेंस है। और यहाँ पे ये कार्ड बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर लटका हुआ था तो मैं ले आई, मैंने बाहर निकाल दिया और एक्शन शुरू हो चुका है। होगा, स्लो होगा, मूवमेंट स्लो होगी, स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन जो सूरज है वो डेफिनेटली उगेगा। अथॉरिटीज, एजेंसीज जो हैं वो एक्शन जरूर लेंगी। जो भी एक बुरा सपना हमें लग रहा है वो बुरा सपना विल गेट ओवर वेरी वेरी सून, वेरी सून। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, जो कि जिसने भी उनको धोखा दिया है वो डेफिनेटली उनको सज़ा मिलेगी। दूसरा यहाँ पे स्टार है जो बताता है कि सब कुछ क्लैरिटी में आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो टावर है, और टावर कार्ड के बाद ही जस्टिस जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली टावर कार्ड के बाद मनी एंगल एक तरफ चला जाएगा और जो सुशांत है वो एक्चुअली बाहर आ पाएंगे। सुशांत, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर अपडेट हुई है फेसबुक पे, क्या हम उसको एक इंडिकेशन की तरह ले सकते हैं? एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं फिर भी
पढ़ूंगी और जिस तरह से आए हैं उसी तरह से पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि हाँ, हम उसको एक इंडिकेशन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि जैसा पहले भी मुझे लगा था कि कुछ मल्टीपल लोग हैं जो उनकी प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उसको एक इंडिकेशन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जजमेंट, वर्ल्ड और 4 ऑफ पेंटिकल है। एक तरह से अगर आप बोलें तो जजमेंट अनाउंस करना होता है पूरे वर्ल्ड को कुछ अनाउंस किया जा रहा है। जो बिल्कुल क्लोज होकर बैठा है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको कुछ अनाउंस किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। और अगर यहाँ देखें हम तो 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी, फिजिकल हर्ट, एक दूसरे की हेल्प ना, या जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हेल्प ना मिल पाना। वहाँ से आया है कार्ड स्टार का, जहाँ पे एक्चुअली में कुछ क्लैरिटी जो है वो शुरू हो गई। वहाँ से आया कार्ड जहाँ पे टावर मूवमेंट आएगी, टावर मूवमेंट सब कुछ ब्रेक होगा। वहाँ से मनी एंगल जो है वो अलग से दिखने लगेगा, सारे सीक्रेट्स जो है वो बाहर आएंगे। एम्प्रेस और एम्परर दोनों एक साथ आए हैं, विच मीन्स कि पावर, अथॉरिटी, मदरहुड और ग्रोथ और एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली एक साथ आ रही हैं। वहाँ से आया हेरोफेंट। हेरोफेंट होती हैं अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट, जो भी उनको प्रूफ्स मिलने थे वो उनके पास हैं। जिन लोगों ने धोखा दिया वो वापस उनको सब समझ में आएगा। जो मनी एंगल है, जो एक तरह से अलग दुनिया का या इनहेरिटेंस का भी ये होता है, किसी तरह का मनी जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। 2 लोग एक तरफ है, एक इंसान एक तरफ है, तो वो भी आ सकता है। और लास्ट में मैजिशियन है। मैजिशियन बोलता है सारी क्लैरिटी, लाइक डिवाइन से नीचे तक मैजिक होगा, सारी ग्रोथ, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और ये मैजिशियन ने अपना मैजिक किया है जो उसने दिखाया है, क्योंकि ही इज गाइडिंग मी टू टेक दिस लाइक दिस। सो मैजिशियन ने अपना मैजिक किया है। उस मैजिक से एक तो जो मनी एंगल जो उनको धोखा दिया है वो सामने आ रहा है। जो लोग डर गए हैं, ऑलरेडी डर गए हैं, कुछ लोग अथॉरिटीज कनेक्टेड हैं, जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है, सीक्रेट्स ओपन हो रहे हैं। और अब पीहू बोर हो गई है, और मुझे लगता है कि अब सुशांत का भी इंडिकेशन है दैट बस। और अच्छा, सुशांत भैया का एक कार्ड निकालने दो, फिर हम हटते हैं, ठीक है? मैं 1 मिनट एक लास्ट निकालूं, फिर आप निकालना, ठीक है? लैम्प ऑफ नॉलेज। तो क्लैरिटी और नॉलेज दोनों चीजें सामने आने वाली हैं आपके बहुत अच्छी तरह। अच्छा चलो, एक कार्ड आप निकाल दो सुशांत भैया का, और फिर ये लो जल्दी से निकाल दो एक कार्ड, ओनली 1। मुझे निकालना है, मैं सोच रही हूँ। जल्दी से निकाल दो, ज्यादा मत सोचो। हाँ, थैंक यू, जल्दी से निकाल दो। दो, थैंक यू। द लैम्प ऑफ, अगेन मैंने जो कार्ड निकाला था वही पीहू ने वापस कार्ड निकाल दिया है। और वो बोलता है कि जो भी कॉन्स्टेंटली डिवोटेड हैं, उनको इंटेलिजेंस है मुझे अटेन करने की, वो आउट ऑफ कंपैशन मैं उनके साथ हूँ, और मैं सब दिलों में हूँ। और अब डार्कनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारी इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी, और लैम्प ऑफ नॉलेज जो है वो एक्चुअली अबाउट टू कम। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो श्री राम सीता और लक्ष्मण जी हैं, और पीहू वीडियो बंद कर रही है। लेकिन मेरे को हमेशा जब मैं उनको भेजती हूँ और देखती हूँ उनको वापस आते हुए, तो मुझे गाना आता है राम जी की निकली सवारी, और वही सवारी जो है वो निकलने वाली है। थैंक यू सो मच, मैं बंद कर रही हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।